हाँ तो दोस्तों, लुपिन फार्मा के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको लुपिन फार्मा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 5% से गिरकर 4003 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू गिरने वाला ही था, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव थी, तो वहाँ पे जो फार्मा के जितने भी प्रोडक्ट वगैरह थे उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई थी, तो ये रेवेन्यू क्यू बेसिस पे गिरने वाला ही था। लेकिन अगर हम यहाँ पे लॉस की अगर हम बात करेंगे तो 2094 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 548 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे ये कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी, और यहाँ पर ये कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है, तो ये बिग नेगेटिव मार्केट के लिए हो सकता है। अगर रेवेन्यू की अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो वहाँ पे 5% की ग्रोथ कंपनी ने टोटल रेवेन्यूज में दिखाई है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स की बात करें तो अभी कंपनी को 2094 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 213 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि प्रॉफिट से कंपनी हमें इस क्वार्टर में लॉस में जाती हुई नजर आ रही है। तो ये लॉस क्यों हुआ है, अब इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए, जो इनका एक ड्रग था उसके रिगार्डिंग इनका केस वगैरह चल रहा था, मतलब कोर्ट में केस वगैरह चल रहा था, आउट ऑफ इंडिया में चल रहा था, तो उसके रिगार्डिंग उनको मतलब जो इनका केस चल रहा था उसको सेटल करने के लिए लगभग इनको 1800 करोड़ के लगभग का इनको एक्सपेंस हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ एडिशनल कुछ अदर एक्सपेंसेस कंपनी के ज़्यादा हुए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी हमें लॉस में आती हुई नजर आई है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से ये पर्टिकुलरली इस क्वार्टर में कंपनी लॉस में रहेगी, आने वाले क्वार्टर में कंपनी फिर से हमें प्रॉफिट में आती हुई नजर आएगी, क्योंकि हर बार तो कंपनी को कैश का मतलब जो उनके केस वगैरह चल रहे हैं तो उसके लिए उनको डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए 1800 से 2000 करोड़ का उनको एक्सपेंस नहीं लगेगा। अब देखिए, 42,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, 25 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। और अगर हम अभी देखेंगे तो अभी कंपनी लॉस में आई है, तो वहाँ पे थोड़े वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इश्यूज हो सकते हैं। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करेंगे तो 3 टाइम पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, तो देखा जाए तो ये एक पर्टिकुलरली एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन लुपिन में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 साल से कोई ज़्यादा खास यहाँ पे लुपिन में हमें देखने को नहीं मिला है। ये देखिए, यहाँ से कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा कम हो गया था, फिर से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, और पिछले साल फिर से कंपनी के रेवेन्यूज हमें कम होते हुए नजर आए थे। देखिए, पिछले 4 साल से कंपनी ने इतना कुछ खास नहीं किया है, तो इसीलिए मार्केट अगर देखा जाए ये जो इसका ऑल टाइम हाई है 1500 से भी ऊपर का, तो वहाँ से ये अभी 50% से भी ज़्यादा अभी हमें करेक्शन पे मिल रहा है। सॉरी, 50% नहीं, 30 to 35% ये के लगभग ये हमें अभी ऑल टाइम हाई से करेक्शन पे मिल रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो लुपिन अगर हम देखें या फिर पूरी फार्मा इंडस्ट्री अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ अगर देखा जाए तो निफ्टी के कंपैरिजन में, मतलब जितना निफ्टी CAGR के कंपैरिजन में ग्रो हो रहा है उतने ये फार्मा कंपनीज ग्रो नहीं हो रही हैं, क्योंकि इनके जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे। 10 से 12% की ग्रोथ ही हमें यहाँ पे रेवेन्यूज में देखने को मिल रही है। तो देखिए, अगर इतनी ही ग्रोथ अगर हमें देखने को मिलेगी तो आने वाले टाइम पे थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, और यहाँ पे जो पूरी फार्मा इंडस्ट्री है इसकी री रेटिंग हमें देखने को मिल सकती है। बाय द वे, मैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी फार्मा स्टॉक सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर हॉस्पिटलिटी की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो हॉस्पिटल स्टॉक्स है, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं, वहाँ पर फिर भी एक अच्छा मुझे ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। लेकिन एक पर्टिकुलरली फार्मा इंडस्ट्री मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस रहना ही सही रहेगा। लेकिन लुपिन भी अभी धीरे धीरे जो हमारा डायग्नोस्टिक सेक्टर है उसके अंदर आ रहा है, तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे इसके लिए भी हमें देखना रहेगा कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि लुपिन के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।